बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है। तो ये रैंडम वेरिएबल जो होता है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट से जनरेट होता है। तो यानी जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में जो वैल्यूज़ हम गेन करते हैं वो रैंडम वेरिएबल कहलाती हैं। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो हमारे सामने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, तो ये इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट कहलाती है और एक कंटिन्यूस कहलाती है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई होती है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करनी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं हर वैल्यू के सामने के लिखा हुआ है, तो के जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और जब के की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। बहुत ही आसान सा है और ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा, यानी कि ईज़िली हल हो जाएगा, बगैर कैलकुलेटर के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इसका हल करते हैं जी। सबसे पहले हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकली लिख लेना है जी, इस तरह से एक्स ये वेरिएबल है तो उसके अंदर वैल्यूज़ है हमारे पास 0, 2, 4, 6 एंड 8 और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है के, 2k, 4k, अगेन 2k एंड k। तो हमने सबसे पहले वर्टिकली ये टेबल बना लेना है अमूदी तौर पर। ठीक है, हमें इस तरह टेबल पेपर के अंदर दिया गया होता है, हम उस टेबल को इस तरह से बना लेते हैं। तो जब हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, जो भी कांस्टेंट अगर दिया गया हो प्रोबेबिलिटी में उसकी वैल्यू मालूम करना हो तो क्या करते हैं हम सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी का सम कर लेते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम दिया गया है जिसमें ये प्रोबेबिलिटी दी है कि 0 की प्रोबेबिलिटी के है, 2 की प्रोबेबिलिटी 2k है, तो हमने सबसे पहले इसका सम कर लेना होता है, सम यानी टोटल कर लेना है। तो अब आप ये देखिएगा क्या है जी, टोटल ये 1k है, क्योंकि आगे कोफिशिएंट ना लिखा हो तो 1 होता है, 1 होता है, तो 1 और 2 ऐड करेंगे 3, 3 + 4 7, 8 9 और ये भी 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब हमने इस प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को सम किया तो ये टोटल कितना बन गया, 10k बन गया। तो याद रखें ये जब भी वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम लिखते हैं यहाँ पर वी नो डैट क्या होता है जी, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 जी, कि हम प्रोबेबिलिटी का जब सम कर लेते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है, यानी ये सारी प्रॉपर्टी अगर हम जमा करेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखनी है आपने। सम ऑफ ये जो समेशन है ये सम को जाहिर करता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। तो अब हमने यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी का जब सम किया था तो 10k आया था, तो हमने क्या कर लेना, यहाँ लिखना है 10k, क्योंकि ये इसका सम आ गया था, इज इक्वल टू 1। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास k का आंसर आ जाएगा 1/10। ये वही आंसर है, ये वही आंसर है जो कि हम k की सूरत में मालूम करना चाहते थे। तो उसने लिखा हुआ ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी होती है तो याद रखिएगा हमने ये जो होता है प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम जो होता है इसको सम कर लेना होता है।
ठीक है, और उसको इक्वल टू 1 कर लेना होता है और फिर उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 1/10। ये हमारा पार्ट जो था क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब उसने सेकंड कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि हमने ये जो k की वैल्यू मालूम की है ना, यहाँ पे हर k की जगह पुट करते जाएंगे और वो हमारे पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि हम मालूम करना चाहते हैं। तो हम अगेन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ x, ये हम एक और नया कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो अब k की जगह हम क्या पुट कर देंगे जी, 1/10। ये आ गई जी हमारे पास 0 की प्रॉपर्टी। 2k, तो 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा, k की जगह क्या आ जाएगा 1/10, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 2/10। इसके बाद क्या आ जाएगा 4k है, तो इसका मतलब है 4 × 1/10, ये हो जाएगा हमारे पास 4/10। फिर 2k है, तो 2 × 1/10, तो इसका मतलब है ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/10 और k की जगह 1/10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपने चेक कैसे करना होता है कि क्या हमारे आंसर ये ठीक हैं या नहीं। तो याद रखिएगा, आप इस कॉलम को सम करिएगा। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में तो 10 10 10 है, तो ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको सम कर ले। 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 4 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा 10, तो 10/10, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर 1। तो आपने देख लिया कि ये जो हमने लिखा था ना कि प्रोबेबिलिटी को अगर सम किया जाए, प्रोबेबिलिटी को अगर हम क्या करें सम करें तो इक्वल टू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो आपने देख लिया है कि जब हमने इस प्रॉपर्टी, पहले तो हमने k की वैल्यू निकाली थी ना, k की वैल्यू निकाल के जब हमने पुट कर दी तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/10। उसको हमने कांस्टेंट की जगह पुट कर देना होता है और एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। तो ये आपको एक मैंने चेक बताया है कि आप देखिएगा कि क्या अगर 1 आ जाता आंसर सम करने से, तो इसका मतलब है आपने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इस कॉलम को, यानी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम की सूरत में भी लिख सकते हैं कि डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे 1/10 है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 2/10 कितना है जी हमारे पास 1/5 हो जाएगा। 4/10 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4/10 करेंगे तो 2/5 आ जाएगा और 2/10 करेंगे तो 1/5, 1/10, 1/10 ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, बाज़ जगहों पे हम प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखिए, ये एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, मैंने इसलिए यहाँ पे और लिख दिया या लिख दिया, यहाँ तक आंसर हमारा आ गया। ये मैं बाकी इसकी कंडीशंस बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब 1/10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। 1/4 को 1/5 को कर लें या 2/10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2। 4/10 को करेंगे तो 0.4, 2/10 को करेंगे तो 0.2, 1/10 करेंगे तो 0.1। अब इन तमाम कॉलम का भी सम करके देख लीजिएगा, 1 ही आता है। अब इनको सम करके देख लें, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 4 7 8 9 और ये भी 10, तो 10 मतलब होगा 1.0, इट्स मीन 1 आंसर है हमारा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिया है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा ये होता है रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस हल करना, तो आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।